हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एल्कलॉइड्स की। अपने इस लेक्चर में हमें बात करनी है बी फार्म थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री सेकंड में जो है कुछ ड्रग्स हैं सेकंड यूनिट में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सेकंड यूनिट में आपके कम से कम 30 ड्रग्स हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। उसमें आपको इनका सोर्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके यूजेस और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, और आपको पढ़ना है इसके कॉमर्शियल एप्लीकेशन। तो ये सब आपको पढ़ना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। तो कुछ क्लासेस जो दी गई हैं इसमें, उन क्लासेस की डेफिनेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप क्लासेस के बारे में भी पढ़ लें। अब यहाँ बात करेंगे एल्कलॉइड्स की। तो सबसे पहले एल्कलॉइड्स की हम बात करते हैं। तो एल्कलॉइड्स क्या होते हैं? एल्कलॉइड्स आर नाइट्रोजन कंटेनिंग हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं एल्कलॉइड्स। इनके जो साइकिल में नाइट्रोजन होती है, और हालांकि क्लासिफिकेशन है अलग अलग इसमें, उसमें जो है। और यहाँ जो है एल्कलॉइड्स क्या है, बेसिकली दे आर सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स। दे आर टॉक्सिक इन नेचर व्हेन यूज इन लार्ज अमाउंट्स, एंड व्हेन दे आर यूज इन स्मॉल क्वांटिटीज दे एक्ट एज मेडिसिन। तो यहाँ एल्कलॉइड्स की हम बात करें तो एल्कलॉइड्स में भी जो है ट्रू एल्कलॉइड्स और स्यूडो एल्कलॉइड्स और प्रोटो एल्कलॉइड्स वगैरह होते हैं। और कुछ क्लासिफिकेशन इसका एल्कलॉइड्स का जो इसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो केमिकल मोइटी प्रेजेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग भी उसको क्लासीफाई किया जाता है। तो यहाँ बात करते हैं ड्रग्स की। तो एल्कलॉइड्स, इसमें आपको 4 ड्रग्स पढ़नी है। विनका देन राउवोल्फिया, बेलेडोना और ओपियम। तो इन 4 ड्रग्स को पढ़ना है। अभी इसमें हमें वन बाई वन हम पढ़ेंगे। पहले आपको बता दूं कि यहाँ पे ड्रग्स को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन ड्रग्स के बारे में आएगा तो आपको जो है बायोलॉजिकल सोर्स क्लियरली आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें कि विनका जो है ड्रग जो है, आपने सबने देखा भी है इसको कैथेरेंथस कहते हैं, इसको पेरिविंकल कहते हैं, और हिंदी में इसको सदाबहार कहते हैं। और आम तौर से ये काफ़ी जगह पे ऐसे उगाता है और मिल जाता है ये प्लांट। और इसका जो फ्लावर आपने देखा होगा, ये वाइट कलर का भी होता है और पिंकिश कलर का भी इसका फ्लावर्स होते हैं। तो ये विनका की हम बात करते हैं। तो यहाँ बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, कि बायोलॉजिकल सोर्स की जहाँ बात आएगी तो यहाँ आपको 3 चीज़ें लिखनी है। 3 चीज़ में एक तो लिखना है सबसे पहले कि वो पार्ट प्लांट का जिससे ये ड्रग मिलती है, द पार्ट ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच ड्रग इज ऑब्टेन्ड। सेकंड आपको लिखना है इसका साइंटिफिक नेम और बोटेनिकल नेम, अगर प्लांट से है, और अगर एनिमल से है तो जूलॉजिकल नेम। तो यहाँ साइंटिफिक नेम लिखना है आपको, जीनस और स्पीशीज़। और तीसरी चीज़ आपको लिखनी है फैमिली। 3 चीज़ें आपको क्लियरली लिखनी है, तब आपका जो है ये बायोलॉजिकल सोर्स कंप्लीट होगा। तो विनका की हम बात करते हैं। तो विनका जो है ये ड्राइड होल प्लांट, यहाँ पे क्या है कि होल प्लांट इसका यूज़ करते हैं, ऑफ कैथेरेंथस रोजियस, और इसको विनका रोजिया भी कहते हैं, फैमिली एपोसाइनेसी। ड्राइड होल प्लांट ऑफ कैथेरेंथस रोजियस और विनका रोजिया, फैमिली एपोसाइनेसी। यहाँ इसका कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो द लीव्स आर ग्रीन इन कलर, जो लीव्स होती हैं इसकी, जो आपने देखा भी होगा कि कलर में ग्रीन होती हैं। फ्लावर्स जो हैं वो जो है आर आइदर वायलेट भी होते हैं, पिंकिश भी होते हैं, और वाइट भी होते हैं, और कार्मीन रेड कलर के भी होते हैं। रूट्स आर पेल ग्रे टू इन कलर एंड इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर एंड बिटर टेस्ट। तो ये इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक हुआ। आगे हम देखें जो माइक्रोस्कोपी, हालांकि एग्जाम में आएगा नहीं माइक्रोस्कोपी के बारे में, लेकिन आप फिर भी देख लें यहाँ पे। तो विनका हैज़ डोर्सी वेंट्रल लीफ स्ट्रक्चर, एपिडर्मिस ए सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स कवर्ड विथ थिक क्यूटिकल, एंड इट कंसिस्ट ऑफ यूनिसेल्युलर कवरिंग ट्राइकॉम्स एंड क्रूसीफेरस स्टोमेटा। इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं, टाइप ऑफ स्टोमेटा के क्वेश्चन जो हैं आपके जीपेट वगैरह में पूछे ले जाते हैं। तो इसमें जो है एक तो यूनिसेल्युलर कवरिंग ट्राइकॉम्स होते हैं और क्रूसीफेरस स्टोमेटा होते हैं। यहाँ आप आगे देखें, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लें। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये कवरिंग ट्राइकॉम्स हैं, ये आप इसमें अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, स्पंजी पेरेन्काइमा और पेरिसेड सेल्स हो गया। यहाँ आप देखें इसमें जो है
ये वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे होते हैं, xylem phloem जी, ये जो है कॉलन काइमा, और ये कवरिंग ट्राइकोम्स। तो ये माइक्रोस्कोपी है। इसके बाद हम देखते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो मेन इंपॉर्टेंट इसमें जो पार्ट है केमिकल, मतलब कौन कौन से केमिकल इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि आपको हम वी आर स्टडिंग अबाउट द एल्कलॉइडल ड्रग्स, तो यहाँ पे इसमें एल्कलॉइडल ड्रग है ये, और इसमें जो बेसिकली जो है वो इंडोल एल्कलॉइड्स में होते हैं, इंडोल डाइमर इंडोलिन एल्कलॉइड्स इसके अंदर होते हैं, और जैसे विनब्लास्टीन एंड विनक्रिस्टीन, दो जो चीफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इसमें, जो मेन केमिकल्स के अंदर होते हैं वो विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन इसके अंदर होते हैं, और जो कि इंडोल एल्कलॉइड्स हैं। एंड दे पजेस एंटी कैंसर एक्टिविटी, और जो इसका जो एक्टिविटी है ये एंटी कैंसर एक्टिविटी होती है विनका की। यहाँ आगे देखें और भी इसमें विंडोलिन एंड कैथेरेंथीन आर इंडोल मोनोमेरिक एल्कलॉइड्स, ये इसके अंदर होते हैं, और आल्सो कंटेन मोनोटर्पीन्स, सेस्किटर्पीन्स, इंडोल एंड इंडोलिन ग्लाइकोसाइड्स। अदर एल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट आर, जो कुछ और भी इसमें एल्कलॉइड्स होते हैं, जैसे आपका इसमें एजमेलिसिन, सरपेंटीन एंड टेट्राहाइड्रोएल्स्टोनिन, ये कुछ और भी इसमें एल्कलॉइड्स होते हैं। और आगे हम देखें ये इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं इसमें क्लियरली आ जाए। हाँ, ये विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन का स्ट्रक्चर है, ये आप इसको देख लें, हालांकि इसको बनाना इतना आसान नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, तो आप इसको देखें। तो यहाँ आगे देखें हम यूजेस मैंने आपको बताया इसमें कि जो विनक्रिस्टीन का जो यूज़ है या विनब्लास्टीन का जो यूज़ है ये एंटी ट्यूमर होते हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ के अंदर होती है। और विनब्लास्टीन की हम बात करते हैं, विनब्लास्टीन इज़ एन एंटी ट्यूमर एल्कलॉइड यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉजकिंस डिसीज़। हॉजकिन डिसीज़ भी क्या है, इज ए टाइप ऑफ कैंसर। तो यहाँ जो इसका मेन यूज़ है इसका एंटी ट्यूमर है, और हॉजकिन डिसीज़ में इसको यूज़ किया जाता है। ऐसे ही विनक्रिस्टीन भी एक साइटोटॉक्सिक कंपाउंड है एंड यूज टू ट्रीट ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन। विनक्रिस्टीन को जो है ल्यूकीमिया इन चिल्ड्रन। देन हम देखें इसमें कि विनका इज़ यूज्ड इन हर्बल प्रैक्टिस फॉर इट्स एस्ट्रिंजेंट एंड टॉनिक प्रॉपर्टीज़। इसमें जो है एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं एंड टॉनिक प्रॉपर्टीज़ इन मिनोरेजिया एंड इन हेमरेजेस, इन कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। और इसको देखें इन केस ऑफ स्कर्वी, अगर जो है स्कर्वी की डिजीज़ है उसमें भी जो है इन केस ऑफ स्कर्वी एंड फॉर रिलैक्स्ड सोर थ्रोट एंड इन्फ्लेम्ड टॉन्सिल्स इट में आल्सो बी यूज्ड एज ए गार्गल, इसको गार्गल की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है। और फॉर ब्लीडिंग पाइल्स, अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है किसी को जो है कहीं पे, तो फॉर ब्लीडिंग पाइल्स इट मे बी अप्लाइड एक्सटर्नली एज वेल एज टेकन इंटरनली। नेक्स्ट इसका यूज़ है इट इज़ आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। जो लेटेस्ट रिसर्च हैं ये इसमें ये पाया गया है कि डायबिटीज़ में भी इसका रोल है। तो ये कुछ यूजेस हुए कि इसके जो यूजेस हैं वही कॉमर्शियल एप्लीकेशन भी हैं बेसिकली। तो आप देखें हम इसमें हम जो है आगे हम देखें कुछ मार्केटेड प्रोडक्ट्स भी इसके आते हैं, जैसे इसमें इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ नोन एज साइटोक्रिस्टिन, सिप्ला का आता है साइटोक्रिस्टिन, तो ये मार्केटेड प्रिपरेशन है इसकी। नेक्स्ट ड्रग हम देखें राउवोल्फिया की हम बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सर्पगंधा। जो राउवोल्फिया है इसका सिनोनिम जो है वो सर्पगंधा है, और चंद्रिका, और इसको छोटा चांद भी कहते हैं, छोटा चांद, और यहाँ पे इंडियन स्नेक रूट भी इसको कहते हैं, ये इसका सिनोनिम है, इसके ये पर्यायवाची हैं। और अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स की हम बात करते हैं तो इसकी हम रूट यूज़ करते हैं, ड्राइड रूट्स ऑफ राउवोल्फिया सर्पेंटाइना फैमिली एपोसाइनेसी। यहाँ पे जो राउवोल्फिया का जो बायोलॉजिकल सोर्स है इसके ड्राइड रूट्स राउवोल्फिया सर्पेंटाइना फैमिली एपोसाइनेसी। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो द रूट्स एंड राइजोम्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और कैरेक्टर्स। द ड्रग अकर्स इन सिलेंड्रिकल और स्लाइटली टेपरिंग
tortuous species 2 to 10 centimeter long, 5 to 22 millimeter in diameter, and slight odor is felt in recently dried drug which decreases with age. Taste is bitter. तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। माइक्रोस्कोपी आप देखें, इसकी रूट की है माइक्रोस्कोपी, आप देखिए ये इसमें जो है ये इसकी रूट की माइक्रोस्कोपी है। यहाँ इसको आप देखें तो ये स्ट्रेटेड कॉर्क, ये स्ट्रेटिफाइड कॉर्क है, इसमें ये फेलोडर्म है, ये स्टार्च ग्रेन्स हैं, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट प्रिज्म या क्रिस्टल्स हैं जो कि प्रिज्मेटिक टाइप के होते हैं। और ये जो है आपका सेकेंडरी फ्लोएम, देन ये वेसल्स होती हैं कुछ इसके अंदर, और ये वुड फाइबर्स, वुड पैरेन्काइमा और मेडुलरी रेज वगैरह इसमें ये सब हैं। ये इसको आप देख लें माइक्रोस्कोपी। मैंने आपको बताया कि हालांकि माइक्रोस्कोपी का क्वेश्चन ज़्यादा इसमें। तो यहाँ इसमें देखें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स नाम से ही इंडिकेट होता है कि यहाँ पे जो अगर उसका बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद है रावोल्फिया सर्पेंटाइना, तो इसमें सबसे पहले जो है तो 0.7 to 2.5% टोटल एल्कलॉइड्स होते हैं, और ये भी एक इंडोल एल्कलॉइडल ड्रग है, इसमें भी इंडोल एल्कलॉइड्स होते हैं। और रिसरपीन, रिसरपीन जो एक मेन कंपाउंड है इसमें, रिसरपीन जो है जो प्रोमिनेंट एल्कलॉइड है, जो चीफ एल्कलॉइड है रिसरपीन है, और रिसिनामीन है, और गामा रिजर्बीन है, और जो है इसको आप देखें और रेसिडीन, और इसमें रोबेसिन और डिजर्पिडीन। तो बेसिकली जो है रिजर्पीन, रिसिनामीन और डिजर्पिडीन जो चीफ कंपाउंड्स हैं। और अदर एल्कलॉइड्स इसमें कंपोनेंट्स ऑफ आर एजमेलिनीन, एजमेलिसिन, 8 योहिम्बीन, और सर्पेंटिनीन, टेट्राहाइड्रोरिजर्पीन, एंड रोबेसिन, एंड रिजर्पिनीन, और आइसोएजमेलिन एंड योहिम्बिनीन। ये कुछ और इसमें कंपाउंड्स हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो इसके अंदर होते हैं। तो आगे हम देखें कुछ स्ट्रक्चर भी इसमें हमने दिए हैं कि सर्पेंटीन की स्ट्रक्चर है, ये मैंने बताया ये इंडोल एल्कलॉइड है, और ये सर्पेंटीन की स्ट्रक्चर है, ये रिजर्पीन की स्ट्रक्चर है। और इसको आगे देखें, इसमें ये रिसिनामीन की स्ट्रक्चर है, ये योहिम्बीन है, और ये आपका एजमेलिन और एजमेलिसिन और एजमेलिन। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं इसमें एल्कलॉइड्स की जो कि रावोल्फिया में होते हैं। तो रावोल्फिया सर्पेंटाइना रूट इसकी यूज़ करते हैं हम। इसका जो यूजेस हैं, इसका यूज़ एक तो हिप्नोटिक एंड सेडेटिव, और मेन यूज़ इसका है एंटी हाइपरटेंसिव। ये हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। हालांकि इस चीज़ से स्पेसिफिक फॉर इंसेनिटी, रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड क्योर्स पेन ड्यू टू अफेक्शंस ऑफ द बाउल्स। तो कुछ जो है ये यूजेस हैं इसको, और भी इसमें क्या यूज़ है कि इट इज़ गिवन इन लेबर पेन वगैरह में इसको दिया जाता है, टू इंक्रीज द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड इन सर्टेन न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स। एक इसमें जो कंपाउंड है एजमेलिन, तो एजमेलिन जो है विच हैज़ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ क्विनिडीन, इज़ मार्केटेड इन जापान फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक एरिथमिया। इसकी जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एजमेलिन की, ये जो है जो कुछ जो है क्विनिडीन की जैसे मिलती हैं, और इसलिए जिसको कार्डियक एरिथमिया में इसको यूज़ किया जाता है जापान में। तो ये हुआ आपका जो है रावोल्फिया। कुछ इसमें मार्केटेड प्रोडक्ट्स भी हैं। मार्केटेड प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं तो आपका देखिए इसमें इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ प्रिपरेशंस नोन एज कॉन्फिडो, ल्यूकॉल, सर्पिना। ये हिमालय ड्रग कंपनी की आती हैं ये ड्रग्स, ल्यूकोल, कॉन्फिडो, सर्पिना, और सर्पगंधा बटी बैद्यनाथ की आती है। ये कुछ मार्केटेड फॉर्मुलेशन से जो मार्केट में इसकी अवेलेबल है। तो ये आपका जो हुआ रावोल्फिया सर्पेंटाइना। इसके बाद में नेक्स्ट ड्रग हम जो है बात पढ़ेंगे आगे, आप तब तक इसको देख लें। धन्यवाद। और अभी ये हमने स्टार्ट किया है ये सेकेंड यूनिट, इसके बाद हम इसी चैनल पे सारा सिलेबस भी हमको फिनिश करना है। अब इस
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये लेक्चर्स, ये कंटेंट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।